राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 और यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये करते कैसे हैं, चलिए एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि x या y, एक इक्वेशन में से x या y में से किसी की भी एक वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में रख दो। कैसे? देखो, यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन है, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं। आप y की भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या होगी, ये y इधर चला जाएगा, 14 माइनस वाई, यही तो होगी। x की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो y को इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये वाली जो y x की वैल्यू आई है, इसको उठाकर यहां रख दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू रख रहा हूं। x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 14 माइनस वाई, ऐसे माइनस वाई, ये ऐसे ही बराबर 4। बस इसको सॉल्व कर लो। 14 माइनस वाई बराबर 4, 14 माइनस 2y बराबर 4। 14 को मैं इधर ले जा सकता हूं, माइनस 2y बराबर 4। 14 इधर से आएगा तो माइनस 14, माइनस 2y बराबर माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 10/2 विच इज 5। y इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इस y की वैल्यू को पहले फर्स्ट में रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। ये वाली जो y की वैल्यू है, इसको मैं उठाकर फर्स्ट में रख रहा हूं। x, y की वैल्यू क्या है, 5 बराबर 14। x कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। यहां पे लिख सकते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई 9 एंड y की वैल्यू भी आ गई 5। समझ आया? एक बार फिर देखो, हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी थी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में रख दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन में से ही x या y की वैल्यू निकालनी है। सेकंड में से भी x या y की वैल्यू निकाली जा सकती है और उसको फर्स्ट में रखा जा सकता है। आंसर वही आएगा, सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन ली x प्लस वाई बराबर 14। यहां से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली 14 माइनस वाई। इसको हमने क्या किया, सेकंड में रख दिया। x क्या था, 14 माइनस वाई, एक्स की जगह पर 14 माइनस वाई बराबर 4। इसको खोल लिया, 14 माइनस वाई बराबर 4, 14 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y। अब मैं क्या करता हूँ, 14 को इधर ले जाता हूँ, 4 माइनस 14, माइनस 2y बराबर माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया 5। अब इस y की वैल्यू को मैं कहाँ रख रहा हूँ, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी रख सकते हैं। y की वैल्यू मैंने फर्स्ट में रखी, y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 14, x प्लस 5 बराबर 14, y की वैल्यू 5 रख दी, x आ गया 9। समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? चलो सेकंड पार्ट करते हैं और क्लियर होगा। चलो सेकंड पार्ट क्या कहता है, s माइनस टी बराबर 3 एंड s बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने क्या सीखा था कि कोई भी एक में से s, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, s या t, x और y तो है नहीं, तो हम या तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं या t की वैल्यू निकाल लेते हैं।
चलो इसमें मैं t की वैल्यू निकालता हूं। इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 2 ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे रखते हैं s माइनस टी बराबर 3। यहां से t की वैल्यू इस बार निकालते हैं, माइनस टी बराबर 3 माइनस s। हमको क्या चाहिए, t की वैल्यू, तो माइनस उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, s इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, s माइनस 3, ऐसे ही होगा। t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन सेकेंड, सेकेंड में रख देते हैं। सेकेंड क्या इक्वेशन है, s बाय 3 प्लस t बाय 2 बराबर 6, यही है। t की वैल्यू रख दो, t की क्या है, s माइनस 3, s बाय 3 प्लस s माइनस 3 बाय 2 बराबर 6। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। एलसीएम तो लेना आता ना भाई, 3 2 जा 2s, 2s थोड़ा अलग अलग करके ऐसे 2s प्लस 9, यहां पर 3 को s माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 6, यही आएगा। 6 को इधर ले जाते हैं, 2s प्लस 3s माइनस 3 बराबर 6 इंटू 6 इज 36, इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, 2s प्लस 3s माइनस 9 बराबर 36, 5s, 9 को उधर ले जाते हैं, 36 प्लस 9, 5s बराबर 36 प्लस 9 इज 45, s विल बी 45 बाय 5, 9। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब s की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई। इस 9 को हम क्या करेंगे, हमने क्या करा था, फर्स्ट में से निकाला था s की वैल्यू, अब क्या करेंगे, s की वैल्यू सेकंड में रखेंगे ताकि हमारी t की वैल्यू आ जाए। चलो s की वैल्यू 9 आ गई, अब यहां पे रखते हैं, ये क्या है, s बाय 3 प्लस, रख आप फर्स्ट में भी सकते हो, मैं सेकंड में रख के दिखा रहा हूं, फर्स्ट में रखोगे आसान रहेगा, बट मैं सेकंड में रख के दिखा रहा हूं। s बाय 3 प्लस t बाय 2 बराबर 6, s की वैल्यू क्या है 9, 9 बाय 3 प्लस t बाय 2 बराबर 6, ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 बाय 1 प्लस t बाय 2 बराबर 6, 3 को उधर ले जाते हैं, t बाय 2 बराबर 6 माइनस 3, t बाय 2 बराबर 3, t बराबर 3 इंटू 2, t बराबर 6। s की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई। आई थिंक इट्स क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, कहो तो फिर से बता देता हूँ। s माइनस टी की वैल्यू, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन में, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ली s माइनस टी बराबर 3, यहाँ से क्या किया हमने, t की वैल्यू निकाल ली, t बराबर s माइनस 3। अब इसको हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में रख दिया, यहाँ पे t की वैल्यू हमने रख दी s माइनस 3, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम को सॉल्व किया, s आ गया। s को हमने क्या किया, इन दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में s की वैल्यू रखकर t की निकाल सकते हो। देखो अब हमने उसमें रख दिया, सेकंड में रख दी, सेकंड में से हमारी t की वैल्यू आ गई 6। करें थर्ड पार्ट, चलो भाई थर्ड पार्ट क्या कहता है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। चलो इसमें से हम क्या करते हैं, किसकी ले लें, y की वैल्यू ले लेते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से y की वैल्यू उठा लेते हैं, y को इधर ले जाता हूँ, 3 को इधर ले जाता हूँ, y बराबर 3x माइनस 3, यही है। अब y की वैल्यू को सेकंड में रख देते हैं, 9x माइनस 3y बराबर 9, y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 3 बराबर 9, 9x माइनस 9x माइनस 9 बराबर 9, नहीं सॉरी प्लस 9, 9x से 9x कट गया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, यहाँ तो x ही कट गया,
जब यहाँ पे x ही कट गया तो भाई निकलेगा क्या। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में एक चीज हमने समझी थी, ध्यान से देखना। a1 is what 3, a2 is what 9, b1 sorry, b1 is -1, b2 is -3 and c1 is 3, c2 is 9। अब यहाँ पर अगर मैं a1 by a2 करता हूँ 3 by 9 -1 by -3 3 by 9 कैंसिल आउट करते हैं, 1 by 3 1 by 3, आंसर विल बी 1 by 3 1 by 3 1 by 3। अब ये तीनों बराबर है। अब ये तीनों यानी a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 ये तीनों किस कंडीशन में इक्वल आते थे, याद है? जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। भाई जब एक लाइन जो है एक के ऊपर एक आ जाएगी तभी तो आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और हमने कंडीशन पढ़ी थी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में तीनों बराबर होते हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत सारे, यानी कि आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रख दोगे y की आती रहेगी, x बहुत सारे आएंगे y बहुत सारे आएंगे, इसीलिए यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, एक निकलेगा ही नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसलिए यहाँ पर x और y कट गया। जब भी ऐसा हो तब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, बस आपको इतना लिखना है, दिस इज द कंडीशन एंड because a1 by a2 is equal to a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, this is the condition of infinite number of solutions, so the unique solution will not exist। सान नेक्स्ट चल, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। ये कहता है 0 पॉइंट, अब यहाँ पे आ गया पॉइंट वाला, तो बहुत बच्चों को डर लग गया, पॉइंट वाला आ गया कैसे होएगा, कुछ नहीं। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी है कि ये पॉइंट हट जाए किसी तरह से। चलो भाई अब हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2/10x प्लस 3/10y प्लस 13/10, लिखने तो आता है, ठीक है। यहां से क्या करता हूं मैं, यहां से 1/10 कॉमन ले लेता हूं, ले सकते हैं कोई दिक्कत थोड़ी है, ले सकते, 10 से 10 उड़ा दो, क्या बच गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, ऐसे बचेगा। चलो सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अब यहां पे मैंने फर्स्ट सेकंड यहां कर दूं, सेकंड क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, तो यहां से भी ऐसे आ जाएगा 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10, ऐसे आएगा। 1/10 कॉमन लेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 23/10, 10 से 10 उड़ा दो, तो क्या बचा 4x प्लस 5y बराबर 23। हमारे पास अब जो इक्वेशंस आ गई हैं जिसको हमें सॉल्व करना है वो कौन कौन सी हैं, एक तो है ये 2x प्लस 3y बराबर 13 और दूसरी है ये 4x प्लस 5y बराबर 23। ये कहानी समझ में आ गई, नहीं आई? कुछ नहीं किया मैंने, डेसिमल में था, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला, फ्रैक्शन में से 1/10 को कॉमन लिया, 10 से 10 उड़ा दिया, हमारे पास विदाउट डेसिमल की इक्वेशन आ गई, सिंपल। फिर से एक बार देख लो, 0.2x को मैंने क्या किया 2/10 लिख लिया, 0.3 को क्या किया 3/10 लिख लिया, 1.3 को क्या किया 13/10 लिख लिया, यहाँ से मैंने क्या किया 1/10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा 3y, ये 13/10 ऐसे ही है,
10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13 बच गया। ऐसे ही मैंने सेकंड इक्वेशन में किया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना हमें आता है। इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। यहां से क्या करूं, x ले लूं, x की वैल्यू निकाल लूं। 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बाय 2, ऐसे ही आएगा। फोर्थ में रखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ, फोर्थ में रखेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y बराबर 23, यही आएगा। 2 से हम 4 को काट सकता है, अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है, क्या आएगा, 13 टू जा 26, 3 टू जा 6 प्लस 5y बराबर 23। मैं क्या करता हूँ 26 उधर ले जाते हैं, -6 प्लस 5 इज -1y बराबर 23 माइनस 26, माइनस y बराबर माइनस का 3 कट गया, y आ गया 3, y आ गया 3। अब y को कहाँ रखेंगे, यहाँ रख लेते हैं, वहां पे तो फिर पॉइंट वाला हिसाब है, फिर हमें दिक्कत आएगी, हमें मैथ नहीं आएगी। तो फिर y को 3 को यहाँ रख लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 3, थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू रख रहा हूं, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x, y की वैल्यू क्या है 3 बराबर 13, 2x प्लस 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर 13 में से 9 के कितना होता है, 9 10 11 12 13, 4x बराबर 2, तो x आ गया 2, y आ गया 3। बताओ, हमें ये भी नहीं आता, ऐसे करते हैं। आसान क्वेश्चन है, सारे आसान क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 2-3 सवाल करोगे ऐसे बैठ। चले नेक्स्ट पार्ट, चलो भाई नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, रूट वाली। चलो चलो, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। चलो भाई नंबर 1 लेते हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, √2x, इसको उधर ले जाएंगे, बराबर माइनस √3y, x बराबर माइनस √3 बाय √2y, यही होगा, उसी में रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x in 1, ओ सॉरी 2, √3x माइनस √8 को मैं 2√2 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, आता है ना, √8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पेयर बाहर आएगा तो 2√2, ये तो करना आता ही होगा, 10वीं में पहुंच गए। यहाँ पे मैं x की वैल्यू उठा के रख देता हूँ, क्या आएगी क्या आएगी क्या आएगी, √3 x क्या है, माइनस का √3 बाय √2 y, यही आएगा।
इसको अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं ऐसे। √3 इंटू √3 इज वॉट? 3 माइनस का 3 बाय √2 बराबर y माइनस 2√2y बराबर 0। यही आएगा। अब यहां से क्या करूं मैं? y कॉमन ले लेता हूं। माइनस का 3√2 माइनस 2√2 यही आएगा। एलसीएम √2 ऊपर क्या आएगा? माइनस का 3 √2 को √2 से करेंगे तो 2 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 यही आएगा। -3 2 to the 4 बराबर 0। y ये कितना आएगा? -7 बाय √2 बराबर 0। y कितना आएगा? ये ऊपर जाएगा 0 इंटू √2 बाय -7 विच इज इक्वल टू 0। y कितना आ गया? 0। सांस y 0 आ गया। y की वैल्यू उठा के मैं x में रख देता हूं। कहां रखूं? यहां रख दूं, सेकंड में रख रहा हूं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन कारक फर्स्ट में रख देता हूं, कहीं भी रख दो। √2x प्लस √3y बराबर 0। y क्या है? 0। √2x प्लस √3 0 बराबर 0। √2x प्लस 0 बराबर 0। √2x बराबर 0। x बराबर 0 बाय √2 0। x आ गया 0। x आ गया 0, y आ गया 0। सान चले नेक्स्ट पार्ट। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट कहता है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको नंबर 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखो एक चीज समझना, जब भी कोई फ्रैक्शन में इस तरह से आपको एक्स वाई की इक्वेशन आ जाती है कि इसे सॉल्व करो, तो बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले ना फ्रैक्शन हटा लो। फ्रैक्शन कैसे हटाते हैं? फर्स्ट को लेते हैं, चलो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसका एलसीएम ले सकते हैं 6। यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 जा 3 जा 9x माइनस 3 2 5 2 10। 6 को मैं उधर लेके जा सकता हूं, हट गया, फ्रैक्शन हट गया। इसको ले लेते हैं नंबर 3। अब नेक्स्ट वाली भी कर लेते हैं, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 6। 3 2 जा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। 6 से 6 गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम 4 ले लेते हैं। अब हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन जो बिना फ्रैक्शन के है, यानी कि आसान। 9x माइनस 10y बराबर -12, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी चुटकी का खेल है। सबसे पहले क्या करते हैं? x निकाल लेते हैं, यहाँ से x निकाल लेते हैं और यहाँ से x निकालते हैं। 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x बराबर -12 प्लस 10y, x बराबर -12 प्लस 10y बाय 9। अब हम क्या करते हैं, इसको पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन कारकों 4। फोर्थ क्या है? 2x
प्लस 3y बराबर 13। x की वैल्यू क्या है, वही थी बड़ी, -12 प्लस 10y बराबर 9 प्लस 3y बराबर 13। 2 और 9 नहीं कटता तो 2 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, -24 प्लस 20y बाय 9 प्लस 3y बराबर 13। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर ले। अब ध्यान से देखना, मैं इसका और इसका एलसीएम ले रहा हूँ, इस टर्म का और इस टर्म का। तो यहाँ पर अब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम विल बी 9। ये वाली टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी, -24 प्लस 20y, ये तो ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू 9, 9 3 27, ऐसे आएगा। इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। -24 47y बराबर 9 बराबर 13, तो -24 प्लस 47y बराबर 13 टू 9 117। -24 को उधर ले जाते हैं ना, इसको क्यों करते हैं हम। 47y बराबर 117 प्लस 24, 47y बराबर कितना आ जाएगा, 7 4 11, 1 2 3 4 और 1, y बराबर 141 बाय 47, कटता भाई, 3 से कट जाएगा, y आ गया 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, ये रब कर देते हैं, ये वाला पोर्शन उतार लिए, ये रब कर देता हूँ, यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो y की वैल्यू को मैं थर्ड में रख देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 3, 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस 10y कितना है 3, 10 इंटू 3 30, 30 को उधर ले जाते हैं, 9x बराबर -12 प्लस 30, 9x बराबर आएगा 18, x बराबर 18/9 बड़ी 2, x आ गया 2 एंड y इज 3। आसान है, सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कुछ नहीं है, एक इक्वेशन में से x या y यानी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी में रख दो, क्वेश्चन खत्म। चले नेक्स्ट।